हेलो स्टूडेंट। टुडे और टॉपिक रोल, भूमिका। भूमिका के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट रोल। भूमिका का अर्थ, भूमिका की परिभाषाएं और भूमिका की विशेषताएं, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे जो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मर्टन ने स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड 3 कंसेप्ट दिए थे। ठीक है, स्टेटस भी हमारा क्लियर हो गया था। भूमिका और परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाओं के बारे में बात की थी रॉबर्ट मर्टन ने। वो 3 अवधारणाएं, 3 कंसेप्ट्स और लाइफ, हमारे जीवन में, ठीक है, अबाउट रोल एंड स्टेटस, पोजीशन, इन्हें डिफाइन करने के लिए बहुत अच्छा है। उन 3 स्टेटस के बारे में हम देखते हैं। जो 3 स्टेटस हैं, नंबर 1 इज भूमिका प्रतिमान, नंबर 2 परिस्थिति प्रतिमान और नंबर 3 परिस्थिति श्रृंखला। स्टेटस रोल सेट, स्टेटस सेट एंड स्टेटस सीक्वेंस, ये 3 कंसेप्ट जो हैं यहाँ पे रॉबर्ट मर्टन ने इन 3 कंसेप्ट को दे करके हमारी लाइफ में जो रोल और स्टेटस है उसकी जो कंडीशन है उसे यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। रोल सेट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूमिका प्रतिमान। हमारी सोसाइटी में जब भी हम कोई व्यक्ति या अपने आप को ही हम देखें, कोई भी वो रोल प्ले कर रहा है तो वो कभी भी वन एस्पेक्ट्स नहीं होता है, एक पक्षीय नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होता है। वो सेपरेट से मतलब वो बिल्कुल अकेला नहीं होता है। वो व्यक्ति की दूसरी जो उसकी भूमिकाएं होती हैं, जो अनदर रोल होते हैं, उनसे क्या होता है, वो उनसे वो कनेक्ट होता है। ठीक है, उनके रेफरेंस में ही वो होता है। एक व्यक्ति अपने स्टेटस से रिलेटेड डिफरेंट स्टेटस को निभाने वाला, फॉलो करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। यानी कि एक व्यक्ति का जो स्टेटस है तो वो जो कांटेक्ट में उसके डिफरेंट पीपल्स आते हैं और डिफरेंट क्राइटेरियाज आते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। सेम स्टेटस वाला जो पर्सन है अपना डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे में, डिफरेंट से वो अपने रोल प्ले करता है। वो जो डिफरेंट रोल प्ले करना हो गया एक सेम स्टेटस को लेके डिफरेंट पीपल्स के साथ, वही क्या होता है, वही उसका भूमिका प्रतिमान, रोल सेट। रोल सेट से यानी कि भूमिका का प्रतिमान, रोल को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सेट किया जाता है। जो व्यक्ति की भूमिका है उस भूमिका को वो परिस्थिति के अनुसार क्या करता है, प्ले करता है, परिस्थिति के अनुसार वो उसको निभा रहा है। तो इसमें जैसे हम एग्जाम्पल इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक डॉक्टर है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो पेशे से क्या है, डॉक्टर है, एज अ स्टेटस वो डॉक्टर है, उसका जो स्टेटस है वो सोसाइटी में एक डॉक्टर का है। लेकिन डॉक्टर होने के नाते उसे, जब वो डॉक्टर अनदर दूसरे डॉक्टर्स अपने कुलीग से मिलेगा तो जो उसका रोल होगा वो दूसरी तरह का होगा। जब वो नर्सेस को टैकल करेगा तो वो दूसरे तरीके से करेगा। अपने पेशेंट्स को टैकल करेगा अलग तरह से टैकल करेगा। जब वो अपने हेल्थ ऑफिसर से मिलेगा तो वो वहाँ पे दूसरे तरीके से उन्हें टैकल करेगा। तो यहाँ पे एक डॉक्टर ने अपने कुलीग के साथ, अपनी नर्सेस के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ और अपने ऑफिसर्स के साथ, ये यहाँ पे 4 अलग अलग भूमिकाएं फॉर डिफरेंट रोल यहाँ पे प्ले किए हैं। चारों डिफरेंट रोल जो प्ले करने वाला है वो एक व्यक्ति है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वहां पे लोगों को हैंडल कर रहा है। ठीक है, यही क्या हो गया, यही उसका भूमिका प्रतिमान हो गया है, रोल सेट हो गया है। और इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे एक मिनिस्टर है, एक मंत्री, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। मंत्री होने के नाते वो मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, जनता और प्रशासनिक अधिकारियों से क्या करेगा, डिफरेंट बिहेवियर वो वहां पे करेगा। तो ये इन्होंने कहा कि हम समाज में जो मानव होता है वो स्थिति के अनुसार क्या करता है, अपनी भूमिकाओं को सेट करता है, रोल को सेट करता है। ठीक है, उसी के अनुसार वो अपनी भूमिका निभाता है। सेकंड, इसमें परिस्थिति प्रतिमान यानी कि स्टेटस सेट। जैसे रोल सेट था, भूमिका को सेट करना, वैसे ही है परिस्थिति प्रतिमान। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारी परिस्थितियां धारण करता है। अ पर्सन, देयर लाइफ, ठीक है, प्ले डिफरेंट स्टेटस एंड डिफरेंट स्टेटस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेटस ही प्ले डिफरेंट रोल्स, जैसे ऊपर बताया था। अब अलग अलग परिस्थितियों की संपूर्णता को ही, यानी कि जो उसने एक स्टेटस के अलावा दूसरे स्टेटस भी अचीव किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर होने के अलावा एक हस्बैंड भी है, एक फादर भी है, एक बेटा भी है, उसे उसी के अनुसार
वहाँ पे अपना रोल स्टेटस जो है वो प्ले करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है उसका, ये उसकी परिस्थितियां धारण करना हो गया है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पिता है, पति है, भाई है, वकील है, कस्टमर है, लैंड ओनर है, वो बेसिकली सबके साथ क्या करेगा, एक अलग बिहेवियर वो वहां पे अपना रखेगा। यही क्या कहलाते हैं, उसका स्टेटस सेट कहलाता है। नेक्स्ट आपका है स्टेटस सीक्वेंस, परिस्थिति श्रृंखला। परिस्थिति श्रृंखला में यहाँ पे आपका आएगा, व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं करता बल्कि विभिन्न समयों में अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है। उन्होंने कहा कि अ पर्सन नॉट प्ले वन टाइम वन स्टेटस, इवन डिफरेंट टाइम्स प्ले डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस। और परिस्थितियों के उस सूत्रोत्तर क्रम से एक श्रृंखला, एक जो सीक्वेंस बन जाता है, जो एक व्यक्ति अलग अलग तरह से अपने स्टेटस को प्ले कर रहा है, उसे ही हम स्टेटस सीक्वेंस कहते हैं। जैसे उन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ना कि एक व्यक्ति है, वो क्या है, एक छात्र है, अभी वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है। कल जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो किसी पंचायत का सरपंच यानी कि मेन बन जाएगा वहां पे। उसके बाद वो एमएलए बन जाए, वो उसके बाद वो विधायक बन जाएगा, उसके बाद वो संसद सदस्य बन जाएगा, फिर वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ये क्या किया, ये वो समय के साथ साथ जैसे जैसे वो ग्रोथ हो रहा है, उसके टाइम में वो आगे बढ़ रहा है, उसके स्टेटस भी क्या हो रहे हैं, एक सीक्वेंस में लगते चले जा रहे हैं। छात्र पूरे जीवन छात्र तो रहेगा नहीं, वो कुछ और भी करेगा। ठीक है, वो वहां पे अपना जो डेवलपमेंट करता जाएगा, यही परिस्थिति श्रृंखला स्टेटस सीक्वेंस होता है। यानी कि एक के बाद एक व्यक्ति स्टेटस को अचीव करता हुआ चला जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, एक लड़का है, उसकी शादी हो गई, शादीशुदा हो गया, वो पति बन गया, वो किसी फिर पिता बन गया, दादा, परदादा, ये भी क्या है, वो समय के अनुसार परिस्थितियों को, अलग अलग परिस्थितियों को अचीव करता हुआ जा रहा है। और इन सब से मिलकर क्या बनता है, स्टेटस सीक्वेंस बनता है। तो बेसिकली ये 3 यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट्स बताए हैं, कंसेप्ट दिए गए हैं, रोल सेट, स्टेटस सेट, स्टेटस सीक्वेंस, इन तीनों के तहत इन्होंने कहा है कि मनुष्य जीवन में क्या करता है, रोल और स्टेटस को प्ले करता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इन्हीं के चारों तरफ जो ह्यूमन लाइफ है वो अपना स्टेटस एंड रोल को सेट करते हुए चली जाती है। फिर आपका यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति व भूमिका का संबंध। जैसा हमने स्टार्टिंग में जब ये शुरू किया था, स्टार्ट किया था, हमें बताया था कि बेसिकली सब लोग इन्हें एक ही मतलब इनका जो मीनिंग है सेम मानकर चलते हैं, लेकिन सेम नहीं है, डिफरेंस है। जो डिफरेंसेस हम यहाँ पर पढ़े हैं, तो इनके बीच में संबंध बताइए क्या है। तो इसमें कहा परिस्थिति और भूमिका में सदैव भेद किया जाता है। ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेटस एंड रोल, बट स्टेटस इज अ सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड socio-cultural fact. Opposite that, role is a socio-psychological subject and its play according to the situation. Different roles play according to play to different people's their attitudes. एक ही तरह की भूमिका को अलग अलग तरह के व्यक्तियों से जब निभाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पोजीशन हो गया है वो सबका सेम है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन सभी ऑफिसर्स अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बहुत अच्छा ऑफिसर कहलाता है तो कोई फ्लॉप ऑफिसर कहलाता है। वो क्या उनकी एबिलिटी है, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह से वो उसको प्ले करते हैं। और इसका कारण क्या होता है, व्यक्तित्व, क्षमता और व्यवहार में भिन्नता का होना, क्योंकि एवरी पर्सन इज नॉट सेम, सभी व्यक्ति एक सेम नहीं होते। देयर पॉइंट ऑफ व्यूज आर नॉट सेम, देयर थिंकिंग प्रोसेस आर नॉट सेम, देयर एक्शन डूइंग वर्क इज नॉट सेम। सबका काम करने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी कैपेसिटी अलग होती है, बिहेवियर अलग होती है। तो बेसिकली ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये अलग अलग तरह से जो रोल को प्ले कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है कि भाई कल वो थे, अब वो फर्स्ट ये थे, सेकंड ये थे, तो कौन सबसे सक्सेस प्रेसिडेंट है, कौन सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे हैं, जिन्होंने लोगों को इफेक्ट किया है, लोगों पे अपने जो उनका कार्य करने की शैली थी, डूइंग वर्किंग वे था जो उनका, उनसे लोगों को उन्होंने इफेक्ट किया है। तो एक सेम रोल को सभी लोग समान रूप से इक्वल वे में प्ले नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। एवरी पर्सन्स रोल आर डिफरेंट अनदर पर्सन, एंड इसका जो एक मेन कारण ये भी है कि समूह और संगठन के विकास के साथ साथ जो होता है
यानी कि समूह और संगठन के विकास के साथ साथ उसके पदाधिकारियों के कार्य और दायित्वों में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस आ जाता है फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी में। इसीलिए ही कहते हैं कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। जो भूमिका है वो परिस्थिति का गतिशील यानी कि बदलने वाला एस्पेक्ट है, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, जो हमेशा घूमता रहता है, डेवलप होता रहता है। एक भूमिका डॉक्टर का भूमिका प्रतिमान देकर इन्होंने जो आपको रोल सेट है, एक डॉक्टर का एग्जाम्पल वो इन्होंने बताया है। डॉक्टर है, ये यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, इस डॉक्टर में उसका जो भी एग्जाम्पल दिया था, दूसरे डॉक्टर से मिलेगा, हेल्थ मिनिस्टर से मिलेगा, पेशेंट से मिलेगा, वार्ड बॉय से मिलेगा, नर्स से मिलेगा, ऑफिसर से मिलेगा, सबके साथ ये क्या हो रहा है, इसका रोल सेट हो रहा है और प्ले कर रहा है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग उसे। ठीक है, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट अपनी जो लेक्चर रहेगा हमारा। ओके स्टूडेंट्स।